तो हाँ गाइस, मैं आ चुका हूँ फिर से एक और नई वीडियो लेकर। मुझे पता है मैं बहुत दिन के ब्रेक में चले गया था, लेकिन उसके लिए भी एक रीज़न था। जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके बाद मैं रेस्ट कर रहा था कि मुझे पता नहीं था कि मेरे मोबाइल में मेरे दोस्त का एक अकाउंट लॉगिन था। उसने मजाक मजाक में मेरा अकाउंट से पूरा रिस्टार्ट कर दिया मेरा फ़ोन, इसलिए मुझे रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 एनिमे विलन्स। सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात करनी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक गोल है 10 लाइक्स। ओके, सो हमारे नंबर 10 पे आते हैं ऑल फॉर वन फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया। ये एक ऐसा विलन है जो किसी भी पावर और एनर्जी अपने अंदर ला सकता है, और इस शो का सबसे पावरफुल हीरो जिसको हम कहते हैं ऑल माइटी, वो भी इसके सामने घुटने टेक देता है। ये डेको के लिए सिर्फ एक विलन नहीं, उसके लिए एक डार्कनेस है, और ये उसके लिए एक नाइटमेयर है। तो चलते हैं नंबर 9 की तरफ। तो हमारे नंबर 9 पे है मुस्तान किबुत्सुजी फ्रॉम डीमन स्लेयर। इसके बारे में क्या ही कहूँ मैं, आप सब इसको जानते होंगे। इसने अपने मेन करेक्टर के एपिसोड 1 में पूरी फैमिली को टपका दिया था। ये जिसको चाहे उसको डीमन बना सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, और ये सीरीज सबसे पावरफुल विलन भी है। इसके अंडर टॉप 6 अपर मून काम करते हैं। इसको नंबर 9 पे इसलिए रखा कि ये ऑल द पोजीशन को डिजर्व करता था, लेकिन एक बंदा योरिची ने इसका गेम अकेले ख़त्म कर देता, लेकिन वो बच ही गया कहीं से। तो चलते नंबर 8 की तरफ। हमारे नंबर 8 पे आता है फादर फ्रॉम फुल मेटल एल्केमिस्ट। नंबर 8 का फादर इसलिए क्योंकि वो अपने वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान है, और इसको पता था कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि इसके पास इतनी पावर थी कि ये पूरे वर्ल्ड को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता था। अपने मेन कैरेक्टर की भी इसने हालत ख़राब की हुई थी, और सबसे पावरफुल बीइंग की भी। इसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलते हैं नंबर 7 की तरफ। हमारे नंबर 7 पे आते हैं फ्रीज़ा फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी। नंबर 7 पे आता है फ्रीज़ा, जिसको हम कहते हैं ड्रैगन बॉल जी का शैतान। उसने, आप यकीन कर सकते हैं, आप एक बात सोचो, जो दो मेन कैरेक्टर सबसे पावरफुल बीइंग यूनिवर्स के, गोकू एंड वेजिटा, उन दोनों को उनकी बेस्ट फॉर्म में एक हिट से हराया था इसने। और इससे सिर्फ गोकू और वेजिटा नहीं, पूरा यूनिवर्स डरता है। इवन के बीरस से भी लड़ चुका है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और इसको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन से भी नामुमकिन हो जाता है। इसकी इतनी फॉर्म है कि एक यूनिवर्स को आराम से ख़त्म कर सकता है, और ये नंबर 7 को डिजर्व करता है। नंबर 6 पे चलता है। हमारे नंबर 6 पे आते हैं सबका किंग दो फ्लामिंगो। दो फ्लामिंगो ऐसा विलन है, ऐसा शैतान है वन पीस का, जो हर कोई जानता है। ये ऐसा पहला विलन था जिसने लूफी को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टक्कर दी थी। लूफी पहले भी बहुत सारे विलन से लड़ा है, जैसे कि हो गया आर लॉन्ग एंड बगी एक्सेट्रा, लेकिन दो फ्लामिंगो पहला सा वन पीस का करेक्टर है, और एक ऐसा विलन है जिसने सबसे पहले अपना फ्रूट को अवेकन किया था, वो भी एमसी के ख़िलाफ़, और उसने लूफी को उसके लिमिट तक पहुंचा दिया था गियर 4 पे। तो इसलिए ये नंबर 6 पे डिजर्व करता है। उसकी बैक स्टोरी तो सुन के आप समझ ही जाओगे। वो कहते हैं ना, विलन पैदा नहीं होते, उनको बनाया जाता है। ये दो फ्लामिंगोस के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगी। तो चलते हैं नंबर 5 पोजीशन पे। तो नंबर 5 पोजीशन में आते हैं सुकुना फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। इसकी क्या ही बात करनी, जिसने अपने मेन कैरेक्टर के बॉडी को ही विलन बना दिया था, और इसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर जिसको माना था गोजो, उसको इसने डोनट किटकैट सब बना के उसको फेंक डाला था। और ये इतना ख़तरनाक इंसान है कि इसके सामने जो भी आता, 1 सेकंड में गेम खत्म। इसके पावर्स आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी इसके सामने कुछ भी नहीं, और उसने मेन कैरेक्टर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करके उसके बॉडी पे कब्जा करके इस दुनिया पर रूल करा। तो ये इसकी यही बात है। तो चलता है नंबर 4 पोजीशन पे। तो नंबर 4 पोजीशन पे आते हैं जोहान लीबर्ट फ्रॉम मॉन्स्टर। इसको विलन के साथ एक और चीज़ का टाइटल मिला है, जो है मैनिपुलेटर। इस बंदे को पावर की ज़रूरत नहीं, इसकी पावर इसकी सोच है। इसने इतने लोगों को मैनिपुलेट करा है कि डॉक्टर लिम को ही पता था ये विलन नहीं, ये खाली अंधेरा है। ये लोगों को अंदर से तोड़ देता है, उनको इतना मैनिपुलेट करता है कि उनको आखिरकार बंदे को अपनी जान देनी पड़ती है। इसको हम ग्रेटेस्ट विलन भी बुला सकते हैं, और ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर भी। तो चलते हैं टॉप 3 में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो उसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, इससे मुझे मोटिवेट होगा। तो चलते हैं टॉप 3 में। हमारा टॉप 3 का पहला विलन आता है
ब्लैक बियर्ड फ्रॉम वन पीस। ये एक वाहिद ऐसा बंदा था जिसने पायरेट एरा को पूरा बदल दिया था। ये हमेशा बुराई की तरफ से खेलता है और उसके पास जो डेविल फ्रूट है उसकी ये पावर है कि वो हर किसी डेविल फ्रूट को अपने अंदर ले लेती है, जिसके इसके पावर डबल हो जाती है। और ये अभी हमें पता है कि ये फाइनल वॉर में हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने वाले हैं। इस बंदे की बात करें तो इसने कभी भी सच्चाई की तरफ से नहीं खेला, ये हमेशा चीटिंग करके खेलता है और इसने चीटिंग करके वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को मार के उसका डेविल फ्रूट भी चुरा लिया था। और इसी की वजह से पायरेट एरा पूरा बदल चुका है, जिसको हम वर्स्ट जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं नंबर 2 की तरफ। हमारे सेकंड पोजीशन पे आते हैं मादरा उचिहा फ्रॉम नारुतो। ये कैरेक्टर पूरे नारुतो वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन अभी तक का आया है। इसी ने अकात्सुकी बनाई, इसी ने उचिहा का दौर स्टार्ट किया, इसी ने 3 के 3 वॉर जीते। ये जब आया था तो सब हैरान थे और सब ये सोच रहे थे हम इसे मारें कैसे। और इसी ये पहला वाहिद इंसान है जिसने अकेले ही 80,000 शिनोबीस को मारा था नारुतो वर्स में। इसकी बात करें तो ये नारुतो, सास्के, साकुरा सबको मिला के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और इसको इसी के बाद 10 टेल बीस्ट है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है और इसी ने फर्स्ट होकर के हाशिरामा को हराया है। ये नंबर 2 स्पॉट डिजर्व करता है। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। हमारे नंबर 1 स्पॉट पे आता है ब्लैक गोकू। मैं इस बंदे की अब क्या ही बात करूं, जिसने मेन कैरेक्टर की बॉडी ले ली और उसने उसी बॉडी से अपने 12 यूनिवर्स को हरा दिया। मतलब अकेले बंदे ने 12 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन सबको हरा दिया। और इसने अकेले ही गोकू और वेजिटा को हमें मारने ही वाला था। और इस कैरेक्टर को हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे पावरफुल विलन भी मानते हैं इन ऑल ऑफ एनिमे हिस्ट्री। कोई ऐसा आज तक विलन नहीं है जो इसको बीट कर सके। इसके पावर्स, इसके एंडोरेंस, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी सब कुछ ये अपने आप पे यूनिक है। तो यस, ये थी हमारी लिस्ट। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसको बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो यस, ये हमारी वीडियो है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। 10 लाइक का गोल है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।